कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है और हमें बताया है कि हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर इस एरे के अंदर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि ऐसे तीन इंटीजर्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इस एरे के अंदर तीन इंटीजर्स होने चाहिए, वो भी तीनों अलग अलग इंडेक्स पे होने चाहिए। ठीक है, तीन इंटीजर्स होने चाहिए ABC और डिफरेंट इंडेक्स पे होने चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, A² + B² = C²। ठीक है, अगर ये वाला ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, नहीं तो रिटर्न करना है ट्रू। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया, इसके अंदर ये सब एलिमेंट्स हैं, देखते हैं इसके अंदर पाइथागोरियन ये ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये हमें बता रखा है कि इसमें ट्रू, क्यों? क्योंकि अगर A = 3 है, B = 4 है और तो C = 5 है, तो ये फॉलो करेगा इस कंडीशन को। ठीक है, A² + B² = C², क्योंकि 3² हो जाएगा 9, 4² 16, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि C का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना। और तीनों जो है 3, 4, 5 तीनों अलग अलग इंडेक्स पे भी है। देखो 3, 4, 5 तीनों अलग अलग इंडेक्स पे, इसीलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल तरीके हैं। पहला तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा, जिसमें हम 3 लूप लगा देंगे। ठीक है, लेकिन उसमें ऑर्डर ऑफ n³ हो जाएगा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि ऑर्डर ऑफ n² में कैसे, उसमें हम हैश सेट का यूज कर सकते हैं। इस एलिमेंट को हम स्क्वायर करके सेट में डाल देंगे, फिर हर दो एलिमेंट्स को 2 फॉर लूप लगा के हर दो एलिमेंट का पेयर चेक कर लेंगे, देखें उन दोनों का स्क्वायर अगर हमारे हैश सेट में एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, हमारा ट्रिपलेट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वो शायद वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन हम तीसरा अप्रोच देखेंगे। यहाँ पे बोल रखा है ना कि एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी ये वाला होना चाहिए, तो हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे इससे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये वाला स्पेस का यूज करके कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। इसमें अगर एक चीज़ ध्यान दो, इसका कंस्टेंट्स याद रखा है। एरे का साइज जो है ये एरे डॉट साइज 10⁵ तक जाता है। ठीक है, ये तो ठीक है। एरे की जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम 1000 तक जा सकती हैं। ठीक है, और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो इससे हमें यही हिंट मिलता है। क्या बोला है, ये मैक्सिमम ऑफ एरे का जो मैक्सिमम वैल्यू वहां तक होना चाहिए, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी वही दे रखा है, n+ मैक्सिमम ऑफ इसका जो है ना वैल्यू मैक्सिमम, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले मान लो हमारे पास ये एरे दे रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। हमारे केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है 10⁻³ मतलब 1000 तक जा सकता है। हम सबसे पहले फाइंड किए मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, एक एरे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। इस एरे का साइज क्या होगा, एरे का साइज होगा हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है उतना साइज होगा इसका। ठीक है, हम करना क्या चाहते हैं, हम हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इस साइज का एक एरे बनाना चाहते हैं और उसके अंदर हम मेंटेन करना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है इस हमारे गिवन एरे में। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी साइज का एक एरे बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम फिर हर इंडेक्स पे पॉइंट कर देंगे। हमारा ये जो वैल्यूज होंगे ना इसके अंदर, इस एरे गिवन एरे में जो वैल्यूज होंगी ये हमारे इंडेक्स बन जाएंगे इस एरे के लिए। वहां पे हम लिख देंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। ये कितना हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 6, इस केस में 6 साइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसको ऐसे कर देता हूँ, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 स्पेस मैंने डाल दिए, तो 6 नहीं, एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं, क्योंकि 0 से इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होगा और हमारा वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 से जाएगा ना, इसीलिए एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देंगे इस फ्रीक्वेंसी एरे में कि कौन कितनी बार आया है। ठीक है, इसलिए ये 0 है, ये 1 है और ये 2 कितनी बार आया, 2 एक बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 एक बार आया। 4 कितनी बार आया, 4 एक बार आया। 5 कितनी बार है, एक बार है। और 6 कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा 0 था, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6। देखो ये हमारे नंबर्स थे। ठीक है, ये हमारे नंबर्स थे यहाँ पे जो दिए थे, और ऊपर क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कौन सा नंबर कितनी बार आया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो,
हमारा जो ए बी सी के जो वैल्यू हैं, जो एरे की वैल्यू है, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। इसने बोला है 1 से लेके 1000 तक जा सकता है, लेकिन हमें 1000 देखना नहीं पड़ेगा, हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 से लेके मैक्सिमम तक जाना पड़ेगा। तो हमारा ए बी सी का वैल्यू कहाँ से जा सकता है, 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों का वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स टू हमारा मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। ए बी सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 1 से लेके मैक्सिमम तक जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है हर कॉम्बिनेशन को देखेंगे, हम ए बी को ट्राई करेंगे, ए बी हमारा हर पेयर को ट्राई करेंगे ए और बी मान के, हम सी ट्राई करेंगे फाइंड करने का इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ए इक्वल्स टू 1 टू मैक्सिमम, ठीक है, ये पहला फॉर लूप हो गया। ये क्या बता रहा है, ए हमारा ए की वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा फॉर लूप क्या होगा, फॉर बी इक्वल्स टू ए टू मैक्सिमम, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर लूप। अब देखो यहाँ पे ए इक्वल्स टू मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बी इक्वल्स टू ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्यों, ये स्टार्ट होगा बी इक्वल्स टू ए तभी होगा अगर ये जो ए की वैल्यू है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला था इसने बोला था कि ए बी सी तीनों अलग अलग इंडेक्स पे होने चाहिए, अलग अलग इंडेक्स पे तभी होंगे अगर सेम वैल्यू है, अगर वो 2 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो तभी तो वो अलग अलग इंडेक्स पे होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो जो ए की वैल्यू है ना, ये इसका फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वो तो हम यहाँ चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे इक्वल्स टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट को देखेंगे क्या वो हमारे फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करता है। अगर वो हमारे फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करता है मतलब हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये हम स्क्वायर निकालें, हम इसका स्क्वायर रूट को चेक करेंगे कि क्या वो हमारे फ्रीक्वेंसी में इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमें मिल गया ए बी सी, तीनों मिल गए, ठीक है, वो भी डिफरेंट इंडेक्स पे। अभी कोड करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। हम 2 फॉर लूप लगा रहे हैं, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है हमारे एन पे, ठीक, ये डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू पे। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि एन पे, ना कि एरे के लेंथ पे, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हमें अपना मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम इनिशियली 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब पूरे एरे में ट्रेवर्स करते हैं और मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, नम इन एरे। हमारा मैक्सिमम इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम और ये नम, ठीक है, हमें मैक्सिमम मिल गया। अब अपना फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू इंट क्या होगा, मैक्सिमम +1, मैंने बोला था ना +1 रहेगा क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा। अब इसको जो है इसमें कौन सा नंबर कितनी बार आया है वो हम डाल देते हैं इस फ्रीक्वेंसी में, नम इन एरे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये हमारा जो वैल्यू है ना, नम मैं बोला था, इसमें जो वैल्यू होगा एरे में, जो वैल्यू होता है वो हमारा इंडेक्स बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उतनी साइज का मैक्सिमम साइज का हम एरे बना रहे हैं ना। तो इसको प्लस कर देंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा हर नंबर का। अब ए और बी की वैल्यू देखते हैं, हर पॉसिबल पेयर ट्राई करते हैं। ए इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम तक जाएगा और ए प्लस, ठीक है। हम चेक कर लेंगे कि अगर हम जो ए ले रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं है। अगर 0 है मतलब ये वाला नंबर हमारे एरे में है ही नहीं, जो हम ए की वैल्यू लेना चाहते हैं वो हमारे एरे में है ही नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं है उसको लेके आगे, तो कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अगर है वो तो हम बी लेंगे, बी इक्वल्स टू ए से स्टार्ट करेंगे, बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ये भी मैक्सिमम तक जाएगा और बी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा सेम चीज़ कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ये बी इक्वल्स टू 0 है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है, सेम चीज़ ऊपर वाला। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा, मैंने बोला था ना यहाँ पे अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी इसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए इक्वल्स टू बी हो गया, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अगर ये स्मॉलर देन 2 है तो कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाके, ठीक है, कंटिन्यू कर लो, क्योंकि स्मॉलर देन 2 है तो मतलब अलग अलग इंडेक्स पे नहीं है ये वैल्यू, जो दोनों की सेम हो रही है अलग अलग इंडेक्स पे नहीं है, ठीक है, उतनी वैल्यू है ही नहीं जो कि अलग अलग इंडेक्स पे हो पाए, तो इसलिए कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सी का स्क्वायर फाइंड करेंगे,
सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए और बी मिल गया। अब अपना सी फाइंड कर लेते हैं। सी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे कि अगर ये जो सी है स्मॉलर देन इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब हमारा मैक्सिमम के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, एंड ये जो सी स्क्वायर है, हमारा जो इंटीजर हमने कैलकुलेट किया इसका स्क्वायर रूट निकाल के, ये इसके बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू दिस है। 3 कंडीशन होंगी यहाँ पे चेक होंगी। सबसे पहले ये स्मॉलर देन इक्वल टू मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हमारे रेंज में होना चाहिए, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और क्या कि इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हमारे एरे में एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे एरे में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो एट दी एंड कभी जो है ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी हमारा ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।